हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं एकदम आसान और शानदार तरीके से कि मिश्रित भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं। तो भाई चलो फिर सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि मिश्रित भिन्न को कैसे अनुचित भिन्न में बदलते हैं। ठीक है, तो एक मिश्रित भिन्न ले लेते हैं, 2 सही 1/3। कैसे पढ़ेंगे इसको हम लोग? 2 सही 1/3, या फिर आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं 2 पूर्णांक 1/3। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग अनुचित भिन्न में बदलते हैं। तो सबसे पहले आपको इक्वल लिखना है और एक लाइन खींचना है। ठीक है, अब देखना आपको नीचे कितना है, नीचे 3 है, तो भाई नीचे 3 लिखना है। इतना क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को इस 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 6। ठीक है, और इस 6 में हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला संख्या 1 को जोड़ देंगे। ठीक है, इस 1 को हम लोग जोड़ देंगे, हो गया 7/3। तो मेरे दोस्त, हम लोग इस मिश्रित भिन्न 2 सही 1/3 को हम लोग लिख सकते हैं 7/3। ठीक है, और मेरे दोस्त अगर आपको फिर से इस अनुचित भिन्न से अगर आपको मिश्रित भिन्न में बदलना है तो फिर कैसे बदलेंगे? ठीक है, तो भाई चलो फिर से आपको इक्वल लिखना है और एक लाइन खींचना है। ठीक है, अब नीचे कितना है, तो नीचे भाई 3 है तो 3 लिख लेना है। इतना क्लियर है। अब कंफ्यूजन आता है कि यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा। तो मेरे दोस्त यहाँ पर आता है शेषफल, ध्यान रखना, यहाँ पर आता है शेषफल और यहाँ पर आएगा भागफल। ठीक है, तो चलो भाग देते हैं 7 को 3 से। कितनी बार जाएगा? 2 बार। 3 दूनी 6। तो भाई यहाँ पर जो भागफल आया 2, तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और नीचे 3 है तो 3, और शेषफल कितना है, तो 7 से जब हम लोग 6 को घटाएंगे कितना हो जाएगा शेषफल? 1। तो ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर इसको बनाते हैं। इसको तो हम लोग 2 सेकंड में बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इक्वल लिखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले पूर्णांक को जोड़ेंगे। यहाँ पर पूर्णांक कितना है? 4 है, और यहाँ पर कितना है? 3 है। तो हम लोग जोड़ेंगे पहले 4 और 3 को। ठीक है, कितना हो जाएगा? 7। अब हम लोग भिन्न को जोड़ेंगे। यहाँ पर कितना है? हाफ है 1/2, और यहाँ पर कितना है? 1/2। तो प्लस लिखना आपको, और 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, फिर से आपको यहाँ पर 7 है तो 7, और मेरे दोस्त यहाँ पर है 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है? हाफ, और यहाँ भी 1/2 है मतलब हाफ है। तो भाई हाफ और हाफ कितना हो जाएगा? 1। हाँ भाई 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7 और 1 8 हो जाएगा। हाँ भाई यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कितना है? 4.5 रुपये ही तो है। 4 और हाफ कितना है? 4.5, और यहाँ पर 3 और हाफ 3.5। तो भाई कितना हो जाएगा? 4.5 और 3.5 8 ही ना होगा। ठीक है, अब चलो इसे भी बनाते हैं। तो यहाँ भी आपको सबसे पहले इक्वल लिखना है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले पूर्णांक को जोड़ेंगे। पहले 5 और 7 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 5 और 7 12। ठीक है, उसके बाद आपको प्लस लिखना है। अब हम लोग भिन्न को जोड़ेंगे। यहाँ पर है 1/2 और यहाँ पर है 2/5। तो 1/2 और 2/5। ठीक है, फिर से आपको इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है, और यहाँ पर 12 है तो 12 लिखना है, प्लस है तो प्लस। और अब मेरे दोस्त हम लोग इन 2 भिन्न को जोड़ेंगे, 1/2 और 2/5। तो भाई 2 भिन्नों का जोड़ने का आसान तरीका जान लो। सबसे पहले आपको एक लाइन खींचना है। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाला संख्याओं को हम लोग गुना कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है? 2 है, और यहाँ पर है 5। तो हम लोग 2 को 5 से गुना कर देंगे और लाइन के नीचे लिखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ लिखेंगे। ठीक है, नीचे 1 को हम लोग 5 से गुना करेंगे, और उसके बाद हम लोग 2 को 2 से। तो भाई यहाँ पर 1 है तो 1 लिख लो, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर 2 है तो 2 लिख लो। ठीक है, अब हम लोग इस 1 को 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, और इस 2 को इस 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो भाई यहाँ पर 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, और इसको 2 को 2 से गुना करने से यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पर हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हम लोग 4 लिखेंगे, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10। तो हम लोग यहाँ पर कितना लिखेंगे? 10। ठीक है, और 5 और 4 को जोड़ने से कितना हो जाएगा? 9। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 9/10। ठीक है, और मेरे दोस्त यहाँ पर आप इस प्लस को हटा दो और इसको चिपका दो, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 है तो 12, प्लस को हम लोग हटा देंगे और इसको हम लोग चिपका देंगे इसके साथ। तो भाई इसका आंसर यही हो जाएगा 12 सही 9/10। हाँ भाई, हम लोग इसको ऐसे लिख भी सकते हैं, 12 सही 9/10 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 + 9/10। ठीक है, और मेरे दोस्त अगर आप यहाँ पर इस मिश्रित भिन्न को अगर आप अनुचित भिन्न में बदलना चाहते हैं तो आप बड़े ही आराम से बदल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग नीचे 10 लिखेंगे, 10 है तो 10 लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 10 को इस 12 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 120,
और 120 में हम लोग इस 9 को जोड़ देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 129, ठीक है, 23 का आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। और अब चलो इसे भी बना लेते हैं, ये भी बहुत आसान है भाई, एकदम डिफिकल्ट नहीं है। तो सबसे पहले आपको इक्वल लिखना है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग पूर्णांक को जोड़ लेंगे। यहाँ पर कितना है 5 को जोड़ेंगे, 5, 3 और 5 को जोड़ लेंगे। तो भाई 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, और 8 और 5 कितना हो जाएगा 13। तो भाई सबसे पहले हम लोग 13 लिखेंगे और उसके बाद आपको प्लस लिखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भिन्न को जोड़ेंगे 2/7, फिर यहाँ पर 3/7, और यहाँ पर क्या बचा है, और यहाँ पर है 1/7 को, ठीक है। और यहाँ पर आपको फिर से इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है और 13 के नीचे 13 लिखना है, ठीक है। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। और अब मेरे दोस्त यहाँ पर हम लोग 3 भिन्नों को जोड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक लाइन खींचना है। और मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर बेस सेम है, यानी कि आधार सेम है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है। तो भाई जब बेस सेम होता है ना, तो वही वाला संख्या एलसीएम आ जाता है, ठीक है। 7 7 7 का एलसीएम 7 ही हो जाएगा। अगर यहाँ पर 3 3 3 रहता तो यहाँ पर 3 आ जाता। अगर यहाँ पर 2 2 2 रहता, ठीक है, तो यहाँ पर 2 आ जाता। जब बेस सेम रहता तब वही वाला संख्या नीचे आ जाता, ध्यान रखना मेरे दोस्त। अब ऊपर में यहाँ पर जो संख्या है ऊपर में लाइन के ऊपर में, वही संख्या सेम टू सेम यहाँ पर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 3 है तो 3 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर 1 है तो 1, ठीक है। और यहाँ पर आपको फिर से इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है और 13 के नीचे 13 लिखना है, प्लस है तो प्लस। फिर से आप लोग एक लाइन खींचेंगे और नीचे 7 है तो 7 लिखेंगे। और ऊपर में हम लोग इसको जोड़ के लिख देंगे 2 3, कितना हो जाएगा 2 और 3 5, 5 और 1 6, ठीक है। और अब मेरे दोस्त हम लोग इस प्लस को हटा देंगे और इन दोनों को चिपका देंगे, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 13 सही 6/7, ठीक है, 13 सही 6/7। और अगर आप इस मिश्रित भिन्न 13 सही 6/7 को अगर आप अनुचित भिन्न में बदलना चाहते हैं तो आप बड़े ही आराम से बदल सकते हैं। चलो अब इसको बना लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इक्वल लिखना है और यहाँ भी हम लोग सबसे पहले हम लोग पूर्णांक को जोड़ेंगे, 2 3 और 5 को जोड़ लेंगे। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, 5 और 5 10, तो पहले हम लोग 10 लिखेंगे। अब हम लोग इन 3 भिन्न को जोड़ेंगे, 2/3, 1/2 और 3/4, 2/3 प्लस 1/2 प्लस 3/4। फिर से आपको इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है और 10 के नीचे 10 लिखना है, प्लस है तो प्लस लिखना है। और अब हम लोग यहाँ पर इन तीनों भिन्न को जोड़ेंगे, 2/3, 1/2 और 3/4 को। तो यहाँ पर आपको एक लाइन खींचना है पहले, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम निकालना पड़ेगा भाई, 3 2 और 2 4 का, 3 2 और 4 का एलसीएम। तो भाई सबसे पहले हम लोग अभाज्य संख्या 2 से भाग देंगे, क्योंकि 2 भी कट जाएगा 4 भी कट जाएगा। 2 एक बार में कटेगा, 2 एकम 2 और 4 2 बार में, 2 दूनी 4, 3 तो नहीं कटने वाला, तो 3 को हम लोग सेम टू सेम नीचे लिखेंगे। अभी भी हम लोग 2 से भाग दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो 3 तो नहीं कटने वाला और 1 भी नहीं कटेगा, तो सेम टू सेम नीचे लिख लेंगे। नीचे 2 एकम 2 एक बार में कट जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3। तो मेरे भाई इसको हम लोग गुना कर देंगे इन संख्याओं को, यही हम लोग का एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 3, कितना हो जाएगा 12। जब आप 2 को 2 से गुना करेंगे 4 और 4 को 3 से गुना करने से 12, तो भाई यहाँ पर 12 हो जाएगा। और अब मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान देना, अब हम लोग इस 3 में क्या गुना करेंगे कि ये वाला एलसीएम 12 आ जाएगा। तो भाई 3 का पहाड़ गिनो, 3 चौके 12। और हम लोग इस 4 में अब हम लोग ऊपर वाला संख्या 2 को गुना कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग फिर से इस 2 का पहाड़ गिनेंगे। इस 2 में हम लोग क्या गुना करेंगे कि ये वाला एलसीएम 12 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 दूनी 12, 6 गुना करेंगे। अब इस 6 के साथ क्या गुना हो जाएगा, ऊपर वाला संख्या 1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस। अब हम लोग इस 4 में क्या गुना करेंगे कि एलसीएम ये वाला एलसीएम 12 आ जाएगा, तो 3 भाई 3 चौके 12। और इस 3 में हम लोग क्या गुना करेंगे, ऊपर वाला संख्या इस 3 को गुना कर देंगे, ठीक है। फिर से आपको इक्वल लिखना है और 10 है तो 10 लिखना है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस। फिर से एक लाइन खींचना है, 12 लाइन के नीचे है तो लाइन के नीचे लिखेंगे और इसको हम लोग अब क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 4 को 2 से गुना करने से भाई कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे हम लोग। 6 को 1 के साथ गुना करने से 6 कम 6 ही हो जाएगा, और 3 को 3 से गुना करने से 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पर इन तीनों संख्याओं को जोड़ के लिख लेंगे। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 14 और 9 कितना हो जाएगा 23, ठीक है 23। तो भाई फिर से आपको इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है और 10 के नीचे 10, प्लस है तो प्लस। और अब हम लोग इसको मिश्रित भिन्न में बदलेंगे, और मिश्रित भिन्न में हम लोग बदलना पहले ही सीख गए हैं। तो अगर हम लोग इसको मिश्रित भिन्न में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 सही 11/12, ठीक है मेरे दोस्त। और हम लोग इस 1 सही 11/12 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1
प्लस 1 प्लस 11/12, ठीक है। तो भाई 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस कितना है 11/12, और यहाँ पर मेरे दोस्त इस प्लस को आप हटा दो और दोनों को चिपका दो, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना आंसर हो जाएगा, 11 सही 11/12, ठीक है।